गांव के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली बहुत सालों से वीरान पड़ी थी। इसकी दीवारें टूटी हुई थीं और छत पर से टाइलें गायब थीं। खिड़कियां धूल और मकड़ियों के जालों से भरी हुई थीं। हवेली को देखकर ऐसा लगता था मानो सदियों से कोई अंदर नहीं गया हो। लोग कहते थे कि यह हवेली भूतिया है। रात को यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी कभी लोगों को रोशनी भी दिखाई देती थी जो पलक झपकते ही गायब हो जाती थी। बच्चों को इस हवेली के पास जाने से मना किया जाता था। यह हवेली रहस्य और डर का प्रतीक बन गई थी। एक दिन 4 दोस्तों ने इस हवेली के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। अमित, दलजीत, रोहन और विक्रम, ये चारों दोस्त बचपन से ही एक साथ थे। वे साहसी थे और किसी भी चुनौती से घबराते नहीं थे। उन्होंने सुना था कि इस हवेली में एक राजा का खजाना छुपा हुआ है। उन्होंने फैसला किया कि वे इस हवेली में जाएंगे और इस रहस्य का पता लगाएंगे। दोपहर बाद चारों दोस्त हवेली पहुंचे। डर के मारे उनके दिल जोरों से धड़क रहे थे। उन्होंने सावधानी से हवेली के अंदर प्रवेश किया। अंदर का नजारा और भी भयानक था। हर तरफ धूल और जाले ही जाले थे। हवा में सदरढन और नमी की गंध फैली हुई थी। उन्हें हर तरफ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक उन्हें एक कमरे से आवाज आई। वे दबे पांव उस कमरे की तरफ बढ़े। कमरे का दरवाजा खोलते ही उनके सामने एक पुराना संदूक दिखाई दिया। रहस्य का खुलासा। संदूक को खोलने की कोशिश में वे लगे हुए थे कि तभी उन्हें एक सफेद साया दिखाई दिया। साया धीरे धीरे उनकी तरफ बेआठ आ रहा था। डर के मारे वे चिल्ला पड़े और भागने लगे। भागते हुए उनका पैर फिसला और वे तहखाने में जा गिरे। तहखाने में उन्हें ढेर सारे सोने के सिक्के और जेवर दिखाई दिए। उन्हें एहसास हुआ कि असली खजाना तो यहां छुपा हुआ था। सफेद साया असल में एक बूढ़े व्यक्ति का था जो इस खजाने की रक्षा कर रहा था। सीख। चारों दोस्त खजाना लेकर गांव लौट आए। उन्होंने सारा किस्सा गांव वालों को बताया। खजाने से गांव वालों ने एक नया स्कूल और अस्पताल बनवाया। इस घटना से उन्हें यह सीख मिली कि डर का सामना करना चाहिए। डर अक्सर हमारी कल्पना का ही परिणाम होता है।